डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक दफ़ा फिर जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने 270 गोल्डन नंबर हासिल किए हैं। अब ये गोल्डन नंबर जो हैं वो हासिल करने होते हैं 270, लेकिन जो ट्रंप हैं उन्होंने 277 हासिल किए हैं और 277 हासिल करके वो जो है वो कमला हैरिस से जीत चुके हैं। कमला हैरिस ने 18 स्टेट्स में जो है वो कामयाबी हासिल की, लेकिन उस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जिस तरह वो हो सकेगी। ट्रंप इससे पहले 2016 से 2020 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट तो मुंतखब हो गए, लेकिन पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे इसके, क्योंकि ये एक दफ़ा पहले जो है वो सदर रह चुके हैं। तो इनकी जो पाकिस्तान के मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। उन्होंने कई दफ़ा कहा था कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी नहीं थी उस वक़्त कई दफ़ा कहा था, उस वक़्त की जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके माइक पॉम्पियो, उन्होंने कितनी दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान हमें बेवकूफ़ समझता है और उन्होंने ख़ुद जो है वो टेररिस्ट पाले हुए हैं अपने मुल्क में, लेकिन वो हमसे टेररिस्ट के नाम पर फंड लेता है हमसे और वो उनको फिर दहशतगर्दी में ही इस्तेमाल करता है। ये उनके स्टेटमेंट्स थे। तो ये हमें देखना चाहिए कि किसी की भी इलेक्शन से हमें कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो पॉलिसीज़ हैं, अमेरिका एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो किसी मुल्क के लिए पॉलिसीज़ चेंज नहीं करता है, अपने मफादात को, इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है और उसके बाद जो है वो दूसरे ममालिक से जो है बात करने की कोशिश करता है। अब जो एक और बात की जा रही है कि अब ट्रंप तो आ गए हैं, क्या इमरान खान भी जेल से आ सकता है बाहर? तो इसकी चांसेस हैं, क्योंकि इमरान खान के बारे में पहले भी ट्रंप ने कई दफ़ा कहा है कि मैं जब पावर में आ जाऊंगा तो मैं अपने दोस्त की लाजमी मदद करूंगा। तो हो सकता है कि ट्रंप के आने से इमरान खान भी बाहर आ सकें। अब हम ये देखेंगे कि ग्लोबली जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे प्रेसिडेंट बनने के बाद। देखें, इस वक्त अमेरिका को बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि रशिया में जो है वो एक ब्रिक्स समिट हुआ जिसमें इंडिया ने भी शिरकत की और इसके अलावा 30 ममालिक थे उन्होंने शिरकत की। उसमें चाइना उनको लीड कर रहा था, रशिया। तो ये एक किस्म का एक दुनिया का नेटो के बाद सबसे बड़ा ब्लॉक है। अब ये नेटो के मुकाबले में एक बड़ा ब्लॉक बन रहा है और यहाँ हम देखेंगे कि क्या ये जो ब्लॉक बन रहा है ये अमेरिका की जो एक सुप्रीमेसी है दुनिया पर, क्या इसको ख़तरा है इससे? तो जी बिल्कुल ख़तरा है, क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है और दूसरी दुनिया दो हिस्सों में जो है वो बढ़ चुकी है। एक ब्रिक्स है और एक नेटो है, यूरोप और अमेरिका, और दूसरी तरफ ब्रिक्स के ममालिक। अब हम ये देखेंगे कि क्या जो न्यू प्रेसिडेंट आए हैं ट्रंप, क्या ये इन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे। ये तो हमें आगे जो है जाकर देखना पड़ेगा कि इन चैलेंजेस को किस तरह फेस करेंगे ट्रंप साहब, क्योंकि जो चाइना है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह राइज़ कर रहा है। दूसरी तरफ जो इस वक्त 3 बड़े जंगें लगी हुई हैं, यूक्रेन रशिया की, और इसके अलावा जो इज़राइल है उसकी जंग लगी हुई है फ़लस्तीन के साथ, सूडान में एक सिविल वार है। इन सारे चैलेंजेस को ट्रंप किस तरह देखेंगे और किस तरह जो है वो डील करेंगे, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा जो ट्रंप है उन्होंने जो बाइडन के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए थे कि जो बाइडन है उन्होंने जो अमेरिका है उनको उसकी मईशत को, उसकी फॉरेन पॉलिसी को तबाह करके रख दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसके मुतालिक ट्रंप की क्या पॉलिसीज़ होंगी और उनका जो एक नारा है, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो उनका जो नारा है, क्या ये कामयाब हो सकता है? क्या ये अमेरिका को एक दफ़ा फिर ग्रेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे? कि आज इस वक्त जो अमेरिका की जो इकॉनमी है और जो सुप्रीमेसी है वो डिक्लाइन का शिकार हो रही है और रशिया और चाइना जो है वो इस वक्त लीड करने की पोजीशन में आ रहे हैं। तो इन चैलेंजेस को कैसे डील करेंगे ये हम फ्यूचर में देखेंगे। थैंक यू।